इस बीच अमेरिका से दुनिया को डराने वाली खबर सामने आई है। अमेरिका में कोरोना का सबसे घातक दौर चल रहा है। हर 33 सेकंड में एक अमेरिकी शख्स की मौत हो रही है। पिछले हफ्ते कोरोना से 18,000 लोगों की जान गई। एक हफ्ते में 13 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। पिछले 2 दिन में 4 लाख नए केस सामने आ गए हैं और 5300 लोगों की मौत हो गई है। डॉक्टर धीरज कौल इस वक्त अमेरिका से ही हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूयॉर्क से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। डॉक्टर कौल, इसीलिए क्या ये आशंका भी अब लोग जाहिर करने लगे हैं कि भाई ब्रिटेन से नहीं बल्कि मुमकिन है कि अमेरिका से फैला हो ये नया स्ट्रेन? नमस्कार। देखिए, ये जो स्ट्रेन है, जब भी वायरस मल्टीप्लाई करता है चेंजेस आते हैं। काफ़ी स्ट्रेन्स हम देख चुके हैं, मैंने कल डिटेल में आपके चैनल पे बताया था जी। लेकिन एज ऑफ नाउ हम ये बिलीव करते हैं कि ये यूके में इनकलकेट हुआ है और वहां से स्प्रेड हुआ है। दैट्स इम्पोर्टेंट टू नो। और आप जो पहले बात कर रहे थे, मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। जो वर्ल्ड का लीडर है इस टाइम जीनोम सीक्वेंसिंग पे, 10 टॉप की कंपनी जिसमें थर्मो फिशर भी आता है, यूएस बेस्ड है, कैलिफोर्निया। उसमें से एक चाइना है और एक साउथ कोरिया और एक जर्मनी। सो मोस्टली सीक्वेंसिंग यहाँ पे है। और क्योंकि मैं बायोटेक एनालिसिस भी करता हूँ, कई कंपनीज को बहुत बड़े स्टैंडर्ड्स पे यूरोपियन यूनियन से ऑर्डर्स आ चुके हैं फॉर जीनोम टेस्टिंग बिकॉज ऑफ दिस न्यू स्ट्रेन। इसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हैं, जैसे आप जानते हैं। आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर धीरज कौल? आप कह रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग का प्रोग्राम जो है वो ब्रिटेन से अच्छा है अमेरिका में? एब्सोल्युटली, इट्स अ नंबर 1 कंट्री फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग। अगर आप टॉप 10 कंपनीज उठाएंगे वर्ल्ड की, जिसके अंदर 10x आती है, BCGI आती है, इल्यूमिना आती है, थर्मो फिशर आती है, सब कैलिफोर्निया बेस्ड है। बायोटेक का वहां पे सिलिकॉन वैली के पास उनका बहुत बड़ा हब है। और वो एक्सपोर्ट करते हैं और इनको बहुत बड़ी मात्रा में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑर्डर्स आ चुके हैं लास्ट वीक और उससे 2 वीक्स पहले, बिकॉज ऑफ द कंसर्न्स ऑफ द न्यू स्ट्रेन फॉर्मेशन। क्योंकि डॉक्टर कॉल, मैं मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं जेरेमी लूबन, उनको सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि ये कोरोना का ये जो नया स्ट्रेन है ये अमेरिका से ही शुरू हुआ हो और ब्रिटेन में महज पहले पहचान लिया गया हो इसे, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोग्राम वहां पर ज्यादा बेहतर है और अमेरिका में जीनोम पता करने का सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। ये उनका कहना था। ऐसा क्यों है? जीनोम सीक्वेंसिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है। हर आरटीपीसीआर को आप सीक्वेंसिंग के लिए नहीं भेजते। अमेरिका में हमने इसको उतनी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया है। ऑल्दो नर्सिंग होम्स के अंदर, जहां पे सबसे ज्यादा मौतें होती हैं 85-75 से ऊपर, वहां पे किया जाता है। इसीलिए सेंटर अमेरिका, अगर आप न्यूयॉर्क की बात करें जहां मैं बैठा हूं, ऐसा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हमारे पास नहीं है। क्योंकि जो वायरस आया था अमेरिका में वो यूरोप से आया था और वहां पे आपने देखा कितनी बुरा हाल हुआ था अप्रैल और मार्च के अंदर। तो कई सरकारों ने वहां पे जीनोम को रैंडमली, अभी से नहीं, कई महीनों पहले से उसको सीक्वेंस करते हैं देखने के लिए कि कौन से नए स्ट्रेन्स डेवलप हो रहे हैं। अमेरिका में वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है, इसीलिए वो डॉक्टर ने जो आपको बताया वो एब्सोल्युटली सही है, लेकिन इट्स नॉट वैलिड फॉर ऑल अक्रॉस द यूएस। पर ये जानना जरूरी है कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग की कंपनीज हैं उनका हब यूएस में है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। लेकिन मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा आपके, इसमें 5 पॉइंट्स हैं और मैं कई बारी बता चुका हूं, आपके कई लोग बता चुके हैं, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा है। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन का मतलब है कि आपके हॉस्पिटल के बेड्स भरेंगे, आपके आईसीयू ओवरवेल्म हो जाएंगे। नंबर 2, ट्रीटमेंट में कोई चेंज नहीं है। नंबर 3, मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी का जो डाटा है वो एनिमल मॉडल के ऊपर, यहाँ पे आर्मी का सबसे बड़ा वायरोलॉजी का इंस्टीट्यूशन है, उसमें हो रहा है वर्ल्ड रीड। उसमें देखा गया है कि जो चूहे हैं, यंग चूहों को ये लग रहा है, यंग माइस मॉडल में इन्फेक्ट कर रहा है, उनके लंग्स ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं और बच्चों में भी, मतलब छोटे माइस के अंदर बड़ी तेजी से ट्रांसमिट कर रहा है। और एक और चीज की बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है जानना कि एज ऑफ नाउ कंक्लूसिवली हम नहीं बोल सकते कि आप ज्यादा बीमार होंगे या आप आईसीयू पहुंच जाएंगे। लेकिन ये फैक्ट है कि ये वायरस अगर एक डेंस पॉपुलेशन में गिरा तो न्यूक्लियर रिएक्शन के जैसा स्प्रेड होगा और हॉस्पिटल सिस्टम क्रैश हो जाएगा। इसीलिए पूरा यूरोप इस टाइम हड़कंप में है। नहीं, बहुत अच्छा आपने किया कि ये जो 5 बातें हैं ये बड़ी अहम हैं और इन सबका हम सबको निश्चित तौर पर ध्यान रखना होगा और यही वजह है कि चिंता का सबब है हम सबके लिए ये खबर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।